ई रिक्शा चालकों का नया रूट शुल्क बढ़ाने के विरोध में प्रदर्शन। धार्मिक नगरी वृंदावन में ई रिक्शा चालकों ने बुधवार को पापड़ी चौराहे पर एकत्रित होकर पीएसए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में जुटे गुस्साए चालकों ने कंपनी द्वारा नए रूट देने के नाम पर 1500 रुपए शुल्क वसूलने का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पहले मात्र 140 में स्टिकर उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन अब स्टिकर के नाम पर 1500 रुपए लिए जा रहे हैं। समिति द्वारा चालकों से 500 रुपए लेकर रूट की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी, फिर अब 3 गुना ज्यादा शुल्क क्यों लिया जा रहा है। चालकों ने यह भी सवाल उठाया कि जब वृंदावन में ई रिक्शा समिति उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा आगे रहती थी, तो अब निजी कंपनी के आने के बाद उनके हितों की गारंटी कौन लेगा। ई रिक्शा चालकों का कहना है कि वृंदावन में पहले से ही सीमित कमाई होती है, ऐसे में अधिक शुल्क वसूलना अन्यायपूर्ण है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो वे आगे और उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कई ई रिक्शा चालक नेताओं ने भी अपने विचार रखे और पीएसए कंपनी के फैसले को गलत बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। ई रिक्शा चालकों की इस नाराजगी को देखते हुए आने वाले दिनों में स्थिति और तनावपूर्ण हो सकती है। प्रशासन को जल्द ही समस्या का समाधान निकालना होगा ताकि वृंदावन की परिवहन व्यवस्था प्रभावित न हो। आज क्यों बैठक की है? बैठक इसलिए की गई है जो कि ये नई व्यवस्था रूट व्यवस्था जो बनाई गई है, जो पहले हमारी समिति चल रही थी तो रिक्शे वालों को कोई परेशानी नहीं थी हम लोगों को चलने में। अब ये नई रूट व्यवस्था बनाई गई है, हर बार रूट बट रहे हैं। अब ये रूटों के 1500 रुपये ले रहे हैं, लेकर चले जाएंगे। अगर किसी प्रशासन ने हमारा रिक्शा पकड़ लिया तो ये छुड़ाने के लिए हमें आ जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी अगर ये लेते हैं तो हम रूट लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि पुरानी समिति थी जब कोई रिक्शा हमारा पकड़ता था तो समिति को हम लोग फ़ोन करते थे, ये लोग हम लोग को छुड़ाने के लिए पहुंचते थे वहां पर। तो इसकी गारंटी अगर ये लोग लेते हैं तो हम पैसा देने के लिए तैयार हैं और हमको लिखित में दिखाएं। अगर प्रशासन द्वारा अगर 1500 रुपये की अनुमति दी है तो हमें लिखित में दिखाएं, हम 1500 रुपये बिल्कुल इन लोगों को देंगे। तो आपने इस बारे में उनसे बात नहीं की कि आप हमें पैसे लेने के एवज में क्या क्या सुविधा देंगे? हम लोगों ने उन्होंने पूछा था, लेकिन उन्होंने हमको कोई जवाब नहीं दिया। हमने बोला अगर प्रशासन ने आपको दी है लिखित में तो आप हमें दिखाइए। बोले नहीं, हमारा ये 1500 रुपये का स्टिकर है, आप लोगों को लेना ही पड़ेगा और प्रशासन ने ही बोला है रोड व्यवस्था यही चलेगी। ना तो स्टैंड की व्यवस्था है, ना पार्किंग की व्यवस्था है। इस चीज़ की हम लोगों ने मांग रखी थी, लेकिन कोई मांग हमारी पूरी नहीं करी गई है। पहले 500 रुपये महीना देते थे आप, तो 500 रुपये महीने जो ये पहली समिति जो लेती थी उसकी सुविधा देती थी हम लोग को। सिक्योरिटी गार्ड लगाए थे उन्होंने हमारे लिए। जहाँ भी रिक्शा हमारा पकड़ा जाता था तो वहाँ हम फ़ोन करते थे, ये लोग हमारा रिक्शा फ्री कॉस्ट छुड़वाते थे। तो उस चीज़ के हमसे 500 रुपये लेती थी समिति। दरअसल ये है कि वृंदावन में हर बार रूट ही बंटते हैं, कोई व्यवस्था बनती नहीं है। पिछली बार जब पीएसए वाले आए हुए थे यहाँ पर तो उनके माध्यम से जो सिस्टम लिया था तो उसमें हमने ई रिक्शा चालक समिति ने सहयोग किया था उसमें कि भाई ठीक है, आप कार्य अच्छा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप करिए इसको। तो जब पिछली बार जो हुआ था तो इन्होंने 140 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति साल के लिए इन्होंने हमसे पैसे लिए थे। उसमें इन्होंने क्या किया था कि वो पूरा सिस्टम बीच में ही 1-2 महीने चलाने के बाद सारा पूरा सिस्टम बंद कर दिया था और ये बोलने लगे कि भाई अब मैं नहीं चला पाऊँगा, अब खुद देखो इसको। तो हमने ई रिक्शा चालक समिति ने अपने स्तर से इसको हमने 11 महीने तक रेगुलर रखा है। अब ये दोबारा से पीएसए वाले फिर आ गए, लेकिन दोबारा से आए हैं अब ये बहुत बड़े स्तर से 1500 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से ये पैसे लेंगे ये। अच्छा, उसमें ये 1500 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से जो पैसे ले रहे हैं उसमें ये क्या सुविधा देंगे? सिर्फ वही देंगे, एक 5-10 रुपये वाला स्टिकर है और जो इनका ये सिस्टम है जो कि वो पहले से भी बना हुआ है, जो हमने पैसे दिए थे उसी पर कार्य कर रहे हैं ये। तो अब ये नया क्या कार्य कर रहे हैं और इतने 1500 रुपये ये क्यों लिए जाते हैं? तो हम इसका विरोध करते हैं। एक बार प्रश्न उठता है कि आपके द्वारा, आपकी समिति के द्वारा प्रति माह 500 रुपये की रिक्शा चालकों से लिए जाते हैं, तो उसमें क्या क्या सुविधा मुहैया आप कराते हैं? दरअसल हम जो 500 रुपये अपने रिक्शे चालकों से एक चंदा के रूप में लेते थे, हम उसमें अपने रिक्शे चालकों को सबसे पहली बड़ी सुविधा हम ये देते थे कि रास्ते में कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम आई तो हमारे वहाँ पर वॉलंटियर सिक्योरिटी गार्ड लगाए हुए हैं हम उनकी हेल्प करते थे पूरी तरह से। कभी कभी ऐसा होता था कि पूरे पेपर होने के बावजूद भी इन पर बड़ा अत्याचार होता था, तो हमारे सिक्योरिटी के लड़के या हमारे वॉलंटियर वहाँ पर जाते थे और उसमें पूरी तरह हेल्प करते थे। पहला तो ये। दूसरा ये था कि जो हमारे निर्धन रिक्शे चालक हैं, आज भी हैं, और उनकी अगर कोई आकस्मिक एक्सीडेंट हो जाता है या कोई डेथ हो जाती है तो हम इसमें 51,000 रुपये का भी सहयोग देते थे, जो हमने आपके चैनल के माध्यम से हमने कई बार दिखाया भी है। दूसरा, निर्धन जो रिक्शा चालक थे उनकी जो बेटियों की जो शादी होती थी उसमें हम उनमें भी सहयोग करते थे।
हमने वो सारी चीज़ सबको दिखाया है। हमने इनके लिए इंश्योरेंस की भी व्यवस्था बनाई थी। तो ये बहुत सारी चीज़ हैं हमने जो हम इनको सुविधाएं देते थे। अब क्या माने राजस्व की जो बढ़ोतरी होगी वो पीएसए कंपनी को होगी और गरीब मार होगी बहुत सीधी सी बात है भाई। 1500 रुपये पीएसए वाला बस यहाँ पर कमाने के लिए आया है। यहाँ पर बस एक महीने में रूट ये नए रूट बांट के वो चला जाएगा। ना तो उनसे किसी रिक्शा चालक की हेल्प से कोई मतलब है, ना कोई यहाँ पर मर रहा है या गिर रहा है। उनको किस चीज़ से मतलब है? बस वो तो अपना 5 रुपये 10 रुपये वाला स्टिकर 1500 रुपये में बेच के यहाँ से चले जाएंगे। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।